हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस में। यदि आप बेटा सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेटा जो प्रीवियस क्लासेस हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारा 60 to 70% सिलेबस कवर हो चुका है और आपके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने करवा दिए हैं। थोड़े ही टॉपिक्स अब हमारे बच रहे हैं, वो भी हम जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको साइंस के नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपको ये नोट्स बहुत ही कम अमाउंट में मिलेंगे, जो और चैनल्स पे अवेलेबल है उससे बहुत कम अमाउंट में आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप चाहे तो एनसीईआरटी से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस नोट्स लेने का बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी नोट्स के अंदर आपकी कवर हो जाएंगी। प्लस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। प्लस आपको आपका एग्जाम होने तक फुल सपोर्ट मिलेगा। किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, आपको पूरा तरीके का सपोर्ट आपको मिलेगा। सो बेटा, अगर आप नोट्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो आप सभी ने ये वर्ड सुना होगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसे चेंजेस जो फिजिकली होते हैं, यानी कि ऐसे चेंजेस जो कि हम देख सकते हैं, ठीक है। और केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। यानी कि इसको आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, फिजिकल चेंज क्या होता है बेटा? सबसे पहले फिजिकल चेंज देखेंगे। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें हमारा कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखिएगा। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें हमारा कोई नया सब्सटेंस, नया पदार्थ नहीं बनता। जनरली क्या होता है, ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं नेचर में, यानी कि इन जो ये चेंजेस होते हैं उन्हें हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला टर्म है जनरली। जनरली का मतलब है ज्यादातर, बट ऑल अगर आ जाता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सारे के सारे चेंजेस परिवर्तित नहीं हो सकते बेटा, लेकिन ज्यादातर जो चेंजेस होते हैं वो परिवर्तित हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक बैलून है, इसको मैंने फुला रखा है, ठीक है। अब इसका साइज फुला हुआ है। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये फूट गया बैलून, तो अब ये इस तरीके का आ गया। तो ये कौन सा चेंज है? दिस इज योर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है बेटा? इसके साइज में चेंज होना। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज। क्या लेकिन मैं फूटा हुआ बैलून वापस आपको फुला सकती हूँ? नहीं फुला सकती। सो दिस इज इरिवर्सिबल, यानी कि हम उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते। फिजिकल चेंज है, लेकिन ये कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल। अगर मैं अब क्या करती हूँ, मैं एक पानी लेती हूँ, पानी को मैंने जमा दिया, फिर क्या बन गया? आइस बन गई। अब आइस को मैंने फिर बाहर निकाल लिया तो पानी बन गया। तो क्या हुआ बेटा? पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना। इसमें किसका चेंज हो रहा है? साइज, शेप, शेप का चेंज हो रहा है। लेकिन ये किस तरह का चेंज है? रिवर्सिबल चेंज, यानी कि ऐसा चेंज जिसको हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि सारे चेंजेस जो होते हैं फिजिकल चेंजेस वो रिवर्सिबल होते हैं। हाँ, ये कहना सही होगा कि ज़्यादातर जो चेंजेस होते हैं, जो हम फिजिकली बात करते हैं, फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं, वो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ बेटा किस किस चीज के अंदर चेंज आता है फिजिकल चेंजेस के अंदर, तो बेटा एक तो स्टेट के अंदर चेंज आएगा, प्लस जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि शेप, साइज, कलर, इनके अंदर बेटा चेंज आता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने क्या करा, पेपर को कट करा। मैंने एक बड़ा सा पेपर लिया, इसके छोटे छोटे हिस्से काट दिए। तो ये कैसा चेंज हो गया? नॉन रिवर्सिबल चेंज। लेकिन है कैसा चेंज? फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि इसके किस में चेंज आया बेटा? साइज में चेंज आया। पहले बड़ा पेपर था, अब छोटा पेपर हो गया। आइस से वाटर का बनना, वाटर से आइस से बनना, ये कैसा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है। कलर, चेंज इन कलर इन द हॉर्स ऑफ ब्लेड ऑन हीटिंग। जब आप हॉर्स ऑफ ब्लेड को हीट करेंगे तो कैसा होता है? कलर चेंज होता है। तो ये भी कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा, ठीक है। ये हमारे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कैन का क्रश होना, आइस का मेल्ट होना, पानी का बॉयल होना, सैंड का पानी के साथ मिलना, गिलास का टूटना, शुगर को डिसॉल्व करना पानी के अंदर,
ठीक है, वुड को काटना, ग्रीन और रेड मार्बल को मिलाना, आइस का सब्लिमेशन, तो ये सभी किसके चेंजेस हैं बेटा? फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम समझेंगे किसको? केमिकल चेंज को। केमिकल चेंज में क्या होता है? हमारा नया सब्सटेंस बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, नॉन रिवर्सिबल रहता है, उसमें क्या रहता है? रिवर्सिबल हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जितने भी केमिकल चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं? अपरिवर्तनीय होते हैं, नॉन रिवर्सिबल होते हैं। ऐसा देखा गया है कुछ केमिकल चेंजेस के अंदर साउंड भी निकल सकती है। साउंड किसकी वजह से होती है बेटा? हाइड्रोजन गैस निकलने की वजह से। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उसके अंदर से अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा? साउंड प्रोड्यूस होती है। स्मेल में चेंज आ सकता है, गैस निकल सकती है। ठीक है, सो दीज आर द केमिकल चेंजेस। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे फूड का पाचन, भोजन का पाचन, ये किसका एग्जाम्पल होता है? हमारे केमिकल चेंज का। फ्रूट्स का पकना, ये भी केमिकल चेंज होता है। आयरन का रस्ट होना, आपने देखा होगा यदि मैं एक आयरन ब्लेड ले लूं या कोई भी आयरन की चीज ले लूं और उसे थोड़े टाइम के लिए किसी मॉइस्ट एनवायरनमेंट में छोड़ दूं तो आप क्या देखेंगे? इसके ऊपर एक ब्राउन डिपॉजिट आ जाता है। क्या होता है? एक ब्राउन डिपॉजिट आ जाता है। ये जो ब्राउन डिपॉजिट होता है ये क्या होता है? रस्ट। ये बेटा याद रखिएगा, रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। आयरन अलग चीज होती है और रस्ट अलग चीज होती है। रस्ट किसकी वजह से बनता है? एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और मॉइस्चर होने की वजह से क्या बनता है? रस्ट बनता है, जो किसमें डिपॉजिट हो जाता है? हमारा आयरन पे डिपॉजिट हो जाता है। जो बेटा प्लास्टिक और डिटर्जेंट्स होते हैं ये भी किसकी वजह से बनते हैं? केमिकल रिएक्शन की वजह से बनते हैं। ये अब कुछ आपके केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, इनसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, इसे समझिएगा। देखिए क्या होता है बेटा, कॉपर सल्फेट होता है, इनिशियली ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट क्या होता है? ब्लू कलर का होता है और इसको हम नीला थोथा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन का नेल रखेंगे तो थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि हमारा जो आयरन है उसका कलर चेंज हो जाता है। और उसका चेंज क्या हो जाता है बेटा? ग्रीन कलर हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रीन कलर हो जाता है। ये जो ग्रीन कलर है बेटा, ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि अब आपका बेटा कॉपर हट जाता है और आयरन सल्फेट वो बन जाता है। आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? उसके ऊपर ग्रीन कलर का डिपॉजिट आ जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और चेंज कैसे हो गया? केमिकल चेंज। उसी प्रकार बेटा अगर मैं विनेगर लेती हूँ, एसिटिक एसिड लेती हूँ, उसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाती हूँ तो हम क्या देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब जब मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बेटा लाइम वाटर से पास करूंगी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करूंगी, तो देखा जाता है कि जो वो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। यानी कि ऐसा लगता है दूध जैसा सा। कैसा लगता है? दूध जैसा सा। तो अब ये जो लाइम वाटर आपका बेटा मिल्की हुआ, वो किस वजह से हुआ? क्योंकि वहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा? पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। पानी में कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है, यानी कि घुल नहीं पाता। घुल नहीं पाने की वजह से क्या होता है? वो हमारे को बबल जैसा उसके अंदर दिखाई देता है, वो मिल्की जैसा उसके अंदर दिखाई देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करूंगी तो वो हमारे को मिल्की जैसा अपीयरेंस देता है, तो वो किसकी वजह से देता है बेटा? क्योंकि उसके अंदर किस चीज की फॉर्मेशन होती है? इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। When carbon dioxide is passed through clear lime water solution, जब ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्लियर लाइम वाटर सॉल्यूशन से बेटा पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। जो मिल्की अपीयरेंस होता है लाइम वाटर का, वो किसकी वजह से होता है? इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में, जब कॉपर प्लेट को एक्सपोज किया जाता है मॉइस्ट एयर में लॉन्ग टाइम के लिए तो उस पे एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो बेटा ये ग्रीन मटेरियल क्या होता है? अब देखिए एक कॉपर है, ठीक है। अब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या है? पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। जब ये तीनों चीजें मिलके कॉपर पे एक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी? कॉपर हाइड्रोक्साइड
और कॉपर कार्बोनेट, और इन्हीं दोनों के मिक्सचर की वजह से क्या होता है बेटा, उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट मेथड समझेंगे गैल्वेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं बिजली से धातु चढ़ने की क्रिया, यानी कि हम बिजली की मदद से किस तरीके से धातु को चढ़ाते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है बेटा, हमने अभी आयरन पढ़ा था, ठीक है। अब हमने कहा था यदि हम आयरन को एक्सपोज रखेंगे एयर में तो उस पे क्या होता है, एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, रस्ट आ जाती है। अब यदि हमें इस आयरन के ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से बचाना है तो उसके लिए हम किसकी प्रोसेस का यूज करते हैं, गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस का यूज करते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहता है कि यदि हम इस आयरन के ऊपर जिंक की या फिर क्रोमियम की कोटिंग कर दें, यानी कि जिंक की और या फिर क्रोमियम की कोटिंग कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस आयरन को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें हम जिंक को आयरन के ऊपर लेयर ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली बात क्या है बेटा, जो हमारा आजकल स्टेनलेस स्टील है, जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, ये जो स्टेनलेस स्टील होता है बेटा, ये किसका मिक्सचर होता है, कार्बन का आयरन के अंदर और मेटल्स का, जैसे कि क्रोमियम, निकल्स और मैग्नीज, इन सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब एक वर्ड है जो बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है बेटा, दोनों का काम ही क्या है, हमारे जो मेटल है उसे कोरोजन से बचाना, जंग खाने से बचाना, लेकिन उनका जो मेथड और एप्लीकेशन है वो अलग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक थिन लेयर जो होती है मेटल की, दूसरे ऑब्जेक्ट पे आपका लगाते हैं, किसका मदद करके, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मदद से, ठीक है। लेकिन गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मोल्टन जिंक में आपका क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं और उसके ऊपर एक कोटिंग क्रिएट करते हैं। आपको याद होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने क्या की थी, दो रोड ली थी, ठीक है, एक कैथोड थी एक एनोड थी, फिर एक से हमारा दूसरे के ऊपर क्या जा रही थी, कोटिंग जा रही थी, तो दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पे कौन सा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था। यहाँ पे अलग होता है, हमारा जो यहाँ पे पूरा का पूरा सोल्यूशन है बेटा, वो किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है, और हम किसकी कोटिंग कर रहे हैं, आयरन के ऊपर कोटिंग कर रहे हैं। दिस इज गैल्वेनाइजेशन एंड दिस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर बेटा मेन इंपॉर्टेंट, क्रिस्टलाइजेशन। देखिए क्रिस्टलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं। क्या फॉर्मेशन करते हैं, क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहली बात तो ये बेटा, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को प्योरीफाई करते हैं। दूसरा क्या है, दिस इज योर फिजिकल चेंज, इसे याद रखिएगा। ये कैसा होता है, फिजिकल चेंज होता है। इसमें क्या होता है बेटा, अब आपने देखा होगा कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो लास्ट में जो हमारे बहुत छोटे छोटे से क्रिस्टल रह जाते हैं, तो वो जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं बेटा वो इम्प्योर होते हैं। लेकिन गैल्वेनाइजेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम प्योर और लार्ज साइज के क्रिस्टल्स को निकाल सकते हैं उनके सोल्यूशन से। तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, प्योर और लार्ज साइज के सब्सटेंस को उसके सोल्यूशन में से निकालते हैं। सो यहाँ पे ये एक तरीका दे रखा है क्रिस्टलाइजेशन का। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमें रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें क्या करना है कि आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। पहले कहते हैं यदि फूड स्पॉइल होता है तो उसके अंदर से गंदी स्मेल आती है, ठीक है। एक स्लाइस एप्पल है, उस पर ब्राउन कलर आता है कुछ टाइम के बाद, और जब आंट बाइट करती है तो बेटा कैलामाइन उसको इरिटेशन को खत्म करता है। तो ये सभी चेंजेस कैसे हैं बेटा, ये सभी चेंजेस हमारे किसके चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अभी बेटा पढ़ा था डाइजेशन भी हमारा केमिकल चेंज होता है, फोटोसिंथेसिस भी, रेस्पिरेशन भी। अगर कोई सा चेंज नहीं होता, अभी मैंने बताया था क्रिस्टलाइजेशन कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज। कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा बेटा सेट है जो हमें केमिकल चेंज बता रहा है। देखिए बेटा बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज, shredding of paper is a physical change, अगेन बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। इसमें बेटा आपके जो प्रोसेस है रस्टिंग, बर्निंग, डाइजेशन, ये सभी कैसे होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर।
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, हमें बताना बेटा इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। सिल्वर कप के ऊपर जो कोटिंग आ जाती है, टैनिशिंग आ जाती है, उसे केमिकल चेंज कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। सब्लिमेशन बेटा फिजिकल चेंज का प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ केमिकल चेंज। कंडेंसेशन इज अ फिजिकल चेंज। ड्रॉइंग ऑफ वायर इनटू एल्यूमिनियम साइज में चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है, सो इट इज ऑल्सो फिजिकल, physical, chemical, physical and chemical. So option number 2 is your right answer. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा सेट केमिकल चेंज है। शुगर का मिल्क में मिलाना फिजिकल, मिल्क से कर्ड का बनना ये केमिकल है, नया प्रोडक्ट बन रहा है। कॉटेज चीज फ्रॉम मिल्क, दिस इज ऑल्सो केमिकल। बटर मिल्क फ्रॉम कर्ड, दिस इज योर बेटा फिजिकल। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन डेयरी प्लांट टू प्रिपेयर क्लैरिफाइड बटर, ओके, इनमें से हमें बताना है कौन से फिजिकल और केमिकल चेंज है। मिल्क इज पैस्चराइज, देखिए मिल्क को पैस्चराइज किया गया है, तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, बॉयल करके रख दिया तो फिजिकल चेंज है। मिल्क इज सेट इनटू कर्ड, मिल्क से कर्ड का बनना इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज, ठीक है। कर्ड इज चंक इंटू, कर्ड में से बटर निकालना इज अ फिजिकल चेंज, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है। बटर इज हीटेड टू गेट क्लैरिफाइड बटर, बटर से घी का निकलना, ठीक है। सो इट इज अ डी, इट्स अ केमिकल चेंज। एंड फिल्टर एंड पैक, ये तो बेटा आपको पता ही है, दैट इज योर फिजिकल चेंज। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑल फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, मैंने कहा था बेटा ऑल आते ही ये गलत हो जाएगा, अगर जनरली होता तो सही होता, ठीक है। अब ये क्या, ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, देखिए ऑल केम जहाँ हम ऑल लाते हैं ना, यहाँ एक्सेप्शंस आ ही जाते हैं, देखिए ऐसे दुनिया में नहीं है कि किसी चीज़ का एक्सेप्शन ना हो, तो ऐसा कोई केमिकल चेंज हो सकता है कि जो इरिवर्सिबल ना हो, ठीक है। तो आपका क्या हो सकता है, ये कहते हैं जितने भी केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, हो सकता है कोई एक्सेप्शन यहाँ पे हो, तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे, यानी कि नीदर ए नॉर बी। सो दिस इज ऑल गाइस, आपकी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगेन गाइस आई एम रिमाइंडिंग यू, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।